परमेश्वर ने आज यंग लोगों के लिए बर्डन दिया। और जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज मैं ऑलरेडी आपकी एक ब्लेसेड चर्च में जा रहा हूँ, सो व्हाट शुड आई प्रीच, मैं क्या कहूँ। और खुदा ने मुझे एक लाइन दी, इसमें एक ही वर्ड है और वो है डायरेक्शन। आप जानते हैं डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। आप तेजी से बढ़ रहे हैं और अगर आप एक रॉन्ग डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। किसी परमेश्वर के जन ने कहा, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। सही दिशा तेजी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे आज भी याद है, मैं रिसेंटली गुजरात गया था और हमें बोरीवली, बॉम्बे में एक प्लेस है बोरीवली, सो हम वहाँ से घर आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। हमें चर्च में पहुँचने के लिए 3 घंटे थे और हमें टाइमिंग भी 3 घंटे ही दिखा रहा था। इस बीच में हमें लंच करनी थी। सो एक सज्जन से हम मिले, हमने उनको कहा कि क्या बॉम्बे पहुँचने के लिए कोई और वे है। एक्चुअली हम एग्जैक्टली हम पालघर में थे। तो उसने कहा, पास्टर आप यहाँ से जा सकते हो, ब्रदर आप यहाँ से जा सकते हो, ये एक वे है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, हम कम से कम 10 किलोमीटर आगे चले गए तो हमें पता चला ये रास्ता बॉम्बे नहीं जाता। सो जितना तेजी से गए थे उतनी तेजी से बाहर आना पड़ा। समटाइम्स स्पीड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, समटाइम इम्पॉर्टेंट इज डायरेक्शन। सो आप में से जितने भी यंग लोग हैं, मुझे लगता है आज प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको बताएगा कि आने वाले दिन आपको कैसे काटने हैं। आमीन। आप सब तैयार हैं? मैं चाहता हूँ आप सब सामने ध्यान दें और जब मैं आपसे बाइबल खुलवाऊँ, आप सिर्फ तब बाइबल खोलिए। और मैं बहुत छोटा सा मैसेज दूंगा आज। ओके, सबसे पहले जवानी में चुना जाना एक बहुत बड़ी आशीष है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है जिनको ओल्ड एज में खुदा ने बुलाया वो ब्लेस्ड नहीं है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं यंग लोगों से, आपके पास करने के लिए बहुत टाइम है। आप उतना कर सकते हो, शायद आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूं, जितना पौलुस भी नहीं कर पाया, आप उससे ज्यादा कर सकते। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, जब उस व्यक्ति के पास सोशल मीडिया नहीं था तब उसने पूरी एशिया हिला दी थी। आज अगर उसके पास सोशल मीडिया होता, पता नहीं वो क्या कर देता। लेकिन सोचिए आज हमारे पास कितने सोर्सेस हैं, हम प्रभु के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। मैं जस्ट ये कहना चाहता हूं, जवानी में चुना जाना एक महान आशीष है। When God chose Abraham, जब परमेश्वर अब्राहम को चुनते हैं, वो 75 वर्ष के थे। जब परमेश्वर नूह को चुनता है, he was young। बट जब परमेश्वर, आप देखते होंगे जब मूसा को चुनता है, he was 80 years old, 80 साल का बुजुर्ग था वो। लेकिन क्या आपने इस बात को नोटिस किया, जब यीशु अपने 12 चेलों को चुनता है, सब यंग थे, ऑल वर यंग। एक भी नहीं था जो ओल्ड एज था। सबकी उम्र 30, 29, 31, 32, इससे बढ़कर कोई नहीं था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप एक यंग पर्सन हैं, अगर आप एक जवान व्यक्ति हैं, यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि प्रभु ने आपको बहुत सही टाइम पे चुन लिया है। आप सभी एक चीज याद रखना, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भरोसा है। इंडिया में बहुत सारी जगहों पर आप जानते हैं इन दिनों में बहुत ज़्यादा नशा हो रहा है। दे यूजिंग ड्रग्स, अफीम,
ऐसे ऐसे नशे करते हैं लोग, आपको पता है। हमारे बॉम्बे में भी बहुत ज़्यादा नशा है। जब रात को लोग पीने के बाद जब जैसे गाड़ियां चलाते हैं, हम हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ पंजाब में नहीं, बहुत जगहों पे, हर जगह नशा है आजकल। मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज की सभा में कुछ जवानों को इस तरह तैयार करेगा जो नशे को पंजाब से लात मार के बाहर निकालेंगे। आमीन। मैं ये विश्वास करता हूं कि खुदा हमें तैयार करेगा। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? सो आज कैसे हम तैयार हो सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ एक्लियासस, सबोपदेशक। ओपन योर बाइबल विथ मी। आप हिंदी में खोल सकते हैं सबोपदेशक, 3 अध्याय, चैप्टर 3। वर्सेस 6, सॉरी 3 अध्याय, तीसरा अध्याय, उसका 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। आमीन। आइए, मैं चाहता हूँ आप सब सामने देखिए प्लीज़। आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं। आइए सब सामने देखिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंड द सीजन। सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर एक अपनी अपनी मौसम को पहचानें। हमारी पुराने नियम में, पूरी बाइबल में लिखा है यीशु आएगा, पर क्या आपने देखा जब उस समय आया, जब वो आया, वो इज़राइल से मिस हो गया? हैव यू नोटिस्ड? पूरे पुराने नियम में लिखा था मसीह आएगा, लेकिन जब वो आया उन दिनों में उन लोगों ने वो सीजन मिस कर दी। दे नेवर अंडरस्टैंड, उनको समझ में नहीं आया। आप बिलीव कर सकते हैं, जो पतरस बाइबल नहीं पढ़ पाता था अनपढ़ होने के कारण, उसने पहचान लिया कि ये मेरा परमेश्वर है, लेकिन पढ़े लिखे फरीसियों ने नहीं समझा कि वो हमारा खुदा है। दे मिस द सीजन्स ऑफ गॉड। आज भी कई बार हम ये बात नहीं समझ पाते कि एक्चुअली ये किस तरह की सीजन चल रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि परमेश्वर इन दिनों में जवानों से क्या उम्मीद कर रहा है, वो क्या चाहता है आप लोगों से। अगर आपको लगता है कि वो चाहता है कि पहले वो आपको सेवकाई के लिए ढकेले या आपको मिनिस्ट्री में भेजे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जी नहीं, वो भी बाद में आता है। मेरी बाइबल कहती है एक दिन था जब नामान अपने घर से निकला एलीशा से मिलने के लिए। एक्चुअली वो एलीशा से मिलने नहीं निकला था, वो राजा से मिलने निकला था। आप जानते होंगे नामान एक कोढ़ी था। चलिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। एक समय था जब नामान नामक एक व्यक्ति जो सेनापति था एक सेना का, उसे कोढ़ लगा। He was a leper। और बाइबल कहती है ये वो दिन थे जब एलीशा प्रॉफिट था। एलीशा वो भविष्यवक्ता था इज़राइल में। और उन दिनों में आप जानते होंगे, इन दिनों में जब इज़राइल और फिलिस्तीनियों का पहला युद्ध अभी स्टार्ट हुआ 1 ईयर पहले, तो कुछ बंदी बनाए गए, हॉस्टेज। वैसे ही उन दिनों में भी होता था।
आप पढ़ सकते हैं, एक छोटी सी लड़की जो इजरायली थी, वो नामान के घर पे काम करती थी। एक्चुअली शी वॉज अ हॉस्टेज, वो बंदी बनाई गई थी। उन दिनों में जब किसी नगर को लूट लिया जाता था तो वहां से लोगों को बंदी बना के भी लेके आते थे ताकि घर के काम करवाएं, गुलामी करवाएं। अब उस लड़की ने, जो एक छोटी सी बच्ची थी, उसने उसे कहा कि आप बीमार क्यों हो, आप इजराइल जाओ, प्रभु आपको हील करेंगे। अब नामान अपने घर से उस हॉस्टेज की बात की वजह से, मैं ये बिलीव करता हूं कि खुदा ने हमें भी जहां रखा है इसलिए रखा है ताकि हम लोगों के लिए यीशु को बताएं। आमीन। अब जहां कहीं भी हैं, कोशिश करिए लोगों को जीसस की तरफ लीड करिए। आजकल तो बहुत आसान है प्रभु के लिए। आप किसी को यूट्यूब का वीडियो भेज सकते हैं, आप किसी को चर्च का एड्रेस दे सकते हैं, आप संगति के लिए बता सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम में से हर कोई व्यक्ति लोगों को यीशु की तरफ लीड करे। आमीन। और कभी ये न सोचें कि ब्रदर मैं तो बताने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ हमारा दिमाग है। आप विश्वास कीजिए, दुनिया बिल्कुल नामान की तरह है आजकल, बाहर से स्ट्रॉन्ग, अंदर ब्रोकन। कोई पहचान सकता है, नामान जो था बाहर से रफ एंड टफ था लेकिन अंदर वो एक कोड़ी था। आपको नहीं पता है कभी कभी लोग कितने टूटे हुए रहते हैं, वो वेट करते हैं कोई उनको सहारा दे। सो डोंट बी अफ्रेड कि मैं अगर किसको बताऊंगा या बताऊंगी तो वो नहीं सुनेगा। और अगर आपको कभी कोई नहीं भी सुनता है ना, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस समय नोहा को याद करो। उसकी बोट में कोई नहीं आया था तो भी उससे बताना कभी बंद नहीं किया था। आमीन। अब सुनिए बड़े ध्यान से। अब नामान कोड़ी अपने घर से निकला कुछ हाथ में गिफ्ट्स लेकर। पहले वो राजा के पास गया, उससे राजा को कहा मुझे हीलिंग चाहिए, ये देखो मेरे राजा ने आपको लेटर भेजा है। राजा सुन के भड़क गया। उससे अपने लोगों को बोला तुम कहते हो मैं युद्ध शुरू करता हूं, देखो ये लोग करते हैं, अब ये मेरे पास आया है, मैं इसको चंगा नहीं कर पाऊंगा, फिर लड़ेंगे ये लोग अभी। और तुमको लगता है मैं लड़ाई स्टार्ट करता हूं, मैं नहीं करता हूं, हमेशा ये लोग स्टार्ट करते हैं। और जब राजा ने कपड़े फाड़े, ये बात एलीशा को पता चल गई। एलीशा ने राजा को लेटर लिख के भेजा, तू क्यों कपड़े फाड़ रहा है उसको मेरे पास भेज, ताकि वो जान सके कि आज भी इज़राइल में भविष्यवक्ता रहता है। कम सन। मैं हमेशा ऐसी बाइबल खरीदता हूं जिसमें मुझे साइड में थोड़ी सी गैप मिले ताकि मैं नोट्स लिख सकूं। मैंने उस दिन एक बाइबल खरीदी तो मैंने वहां पर एलीशा का नाम लिख दिया, गुप्त में रहने वाला, पूरी दुनिया की खबर रखने वाला। You know, he's a hidden prophet. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कमरे में रहता था, बट he knows कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। और नामान, अब बाइबल कहती है, एलीशा के पास गया और एलीशा ने, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एलीशा ने उसको यर्दन पे भेजा। पहले वो जा नहीं रहा था लेकिन वो फिर गया और जैसे चंगाई पाके वापस आया। एलीशा उससे गिफ्ट्स लेने के लिए मना कर देता है, बोलता है नहीं मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं वो गिफ्ट्स गहजी ने ली। और जब गहजी वो गिफ्ट्स लेके अपने घर पे रख के आता है, तब एलीशा उससे एक सवाल पूछता है, क्या ये समय इन चीजों को लेने का था? He is a man who understands the seasons. वो जानता था जो उसने किया है ना वो सीजन में नहीं है। प्रभु नहीं चाहते हैं इस समय हम ये करें। एलीशा एक बात जानता था कि जो अभिषेक मेरे ऊपर है उसका दुगना अभिषेक इससे मिल सकता था अगर ये वो न करता जो ये कर रहा है। अब जानते हो, एक दिन पौलुस जो था वो जेल में गया और जेल में बैठकर वो तीमुथियुस को लिखता है, जब तू आएगा 2 चीजें ले आना, कोट एंड बुक्स। वो कहता है मेरा भागा लेके आ और मेरे किताब, हिंदी में लिखा है चरम पत्रिकाएं,
लिखता है मेरे बुक्स लेके आ। क्यों? क्योंकि पॉल जानता था कि मुझे हो सकता है एक लंबे समय तक जेल में रहना पड़े, और उसने डिसाइड किया था कि वो जेल को देख देख कर अपना जीवन नहीं जिएगा। उसने डिसाइड किया था कि वो इस समय में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेगा। यू नो व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। फर्स्ट थिंग, एलीशा जानता था ये समय क्या है। पौलुस पहचानता था कि ये सीजन क्या है। मैं यहां पर बैठा हूं, एंड यू नो अगर वो बुक्स नहीं मंगाता तो वो सारा दिन जेल में बैठ के खुद को भी कोसता, क्यों मैं प्रभु में आया, खुश था मैं, या कभी कभी वो प्रभु को भी क्यों। आप देखो यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पेशेंस जेल में टूटा। जब यूहन्ना जेल में जाता है, वही व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को प्रेजेंट किया कि वो तुम्हारा खुदा है, उसके अंदर शक आने लगा कि जाओ पूछो यही है कि हम किसी और का इंतजार करें। आप जानते हैं एक दिन जब यूसुफ को पता चलता है कि आने वाले 7 साल भरपूरी के साल हैं, फिर 7 साल जो हैं वे अकाल के साल हैं, यूसुफ ने ये सारी चीज़ें राजा को बताई, और राजा ने उसको हाकिम नियुक्त कर दिया, राजा ने उसको गवर्नर नियुक्त कर दिया, उसको मिनिस्टर बनाया, और यूसुफ ने 7 साल तक हर जगह से अनाज बटोरा ताकि अकाल में हमारे पास कुछ रहे। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, आइए बड़े ध्यान से सुनिए। मैं ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ आपके 15 मिनट लूँगा। उसके बाद मैं आपके लिए नौड़ी के साथ एक गीत गा के मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। सामने देखिए। आप जानते हैं हम जितने यंग लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, जो सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में है ना, वो है समय, टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना, वो है आपकी जिंदगी में कि परमेश्वर आपको समय दे रहा है। बट मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है ना, उस समय को बर्बाद करते। वो नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअली परमेश्वर उनसे चाहता है। कभी आपने सोचा है लोग 20-20 घंटा काम करते हैं, लेकिन खुदा ने आपको एक ऐसी नौकरी दी है जिसमें आप 8 घंटे के बाद फ्री हो। क्यों? उसने आपको समय दिया है। शायद आप ये बात नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बाहर जाइए, लोग 20-20 घंटे, 18-18 घंटे काम करते हैं, और बेचारे उतना भी नहीं कमा पाते जितना उनको मिलना चाहिए। पर कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर ने आपको ऐसी नौकरी क्यों दी है जिसमें 6, 8, 9 घंटे के बाद आप फ्री हो जाते हो? परमेश्वर के द्वारा समय मिलना एक महान आशीष है। लेकिन आप ये देखिए, आप उस समय में कर क्या रहे हैं? क्या आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है? पौलुस वो कर रहा था जिसको वो जानता था कि मुझे यही करना है। यूसुफ वही कर रहा था जो उसे करना चाहिए, लेकिन गेहजी भटक गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको 7 दिन, आप जानते हो हम सब वरदानों में अलग अलग हैं। यहां भाई वर्शिप करते हैं, पास्टर जी प्रचार भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं। मैं किसी को तो ये भी देखता हूं कि कोई प्रचार भी कर रहा है, शिक्षा भी दे रहा है, भविष्यवाणी भी कर रहा है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पौलुस की तरह 9 वरदान है। हम सब वरदानों में अलग अलग हैं। कोई टीचर है, कोई प्रीचर है, कोई शेफर्ड है, कोई प्रॉफिट है, कोई क्या है। पर आप जानते हो हम सब एक चीज में सब के सब सेम हैं। हम सबको खुदा ने 24 घंटे दिए। हम सबको परमेश्वर ने 24 घंटे दिए हैं, और कभी कभी हम उन 24 घंटों में से बहुत सारा समय हम वेस्ट करते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे फॉलो करो इस चीज में, बट आज से बहुत साल पहले मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे बढ़ना है आप में। और मुझे परमेश्वर ने पहली चीज कही, नींद से दोस्ती तोड़।
कहिए नींद से दोस्ती तोड़ो। हाँ ब्रदर, मतलब सोए ही नहीं। ना ना ना, यू आर मिस कोटिंग मी। सबसे पहले आप देखिए आपको कितना सोना चाहिए। कभी कभी लोग घर में अलार्म लगाते हैं, जो लगाता है ना उसको छोड़ सब उठ जाते। मेरा एक दोस्त है, वो 3-3 अलार्म लगाता है, उठ एक में भी नहीं पाता वो। कई लोग क्यों, मैं आपको बताता हूं वो क्यों नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि वो सोते ही सुबह हैं। सुबह सो के सुबह कोई कैसे उठेगा? कहिए मेरे पीछे, पहले का दाऊद 4 बजे उठता था, आज का दाऊद सोता ही 5 बजे। भैया क्या करता है? ऑनलाइन रहता है और क्या करता है? बहुत सारे यंग लोग हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, उन्होंने सुबह उठने वाला सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया। आराम से उठेंगे। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा कितने बजे उठता है? मैं सुबह 12 बजे उठते ही प्रार्थना करता हूं पास्टर। वाह, वेरी गुड, प्रभु तुझे आशीष दे। मैंने उसको ऐसा कह दिया, प्रभु तुझे आशीष दे। बोला पास्टर ये आशीष नहीं श्राप लग रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं हम लोग का टाइम किधर किधर जा रहा है, और मैं आपको बाद में बताऊंगा एक्चुअली हमें करना क्या है। पहले पहले थोड़ा नींद से दोस्ती तोड़ो। आप बिलीव करेंगे, मैं लास्ट 15 दिन से हार्डली मैं दिन में 3 घंटे भी नहीं सो पाया। 3 आवर्स 4 आवर्स ट्रैवलिंग। इस बार तो मैं पंजाब यहां पर 16 घंटे के बाद पहुंचा हूं। उड़ीसा में से रांची, रांची में से दिल्ली, दिल्ली में से पंजाब, पंजाब में से लुधियाना, 16 घंटे लग गए। कहिए मेरे पीछे, हमें बहुत मेहनत करनी है। जोर से बोलिए यंग लोग, मुझे बहुत मेहनत करनी है। यस। चलो मैं आपको एक मस्त बात बताता हूं, आपको मजा आएगा सुनने में। अंडरस्टैंड द पोजीशन व्हेन गॉड मेड पीपल। देखो जब खुदा लोगों से मिला, वो लोग कर क्या रहे थे? बताइए, ये आवाज मूसा को कब आई? मूसा, हे मूसा। वो क्या कर रहा था? कौन सा पराठा खा रहा था? आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब मूसा को आवाज आई पहली बार, मूसा हे मूसा, उस समय वो क्या कर रहा था? यस, यू आर राइट, बेड़े चरा रहा था। बोलिए, काम कर रहा था। हाँ, बाइबल नहीं कहती है आलू का परोठा दही के साथ खा रहा था। मूसा क्या कर रहा था? बोलिए बाजू वाले को, काम कर रहा था। हाँ, अब दूसरा व्यक्ति मैं आपको बताता हूं। जब एलिया एलीशा से मिलने के लिए गया, उसे बताने के लिए कि प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे, बताइए एलीशा क्या कर रहा था? हल जोत रहा था। मुझे एक व्यक्ति बता दो बाइबल में जो मस्त लेटा हुआ था और प्रभु उसके घर में गया और कहा मेरे पीछे हो ले। पतरस क्या कर रहा था जब प्रभु पहली बार आया? है ना, जब प्रभु उसके पास आया, पतरस मेरे पीछे हो ले। प्रभु मैं शादी में जा रहा है, अभी काम है मुझे। पढ़ के देखिए, कहता है मैंने पूरी रात परिश्रम किया तो भी कुछ न पकड़ा। मुझे बताइए, जब मत्ती को प्रभु ने बुलाया, मत्ती क्या कर रहा था? कहिए, मत्ती उन दिनों का सीए था। हाँ, बैठ के कुछ बना रहा था। यीशु ने कहा मुझे बताइए, प्रभु उनसे तब क्यों मिला जब ये काम कर रहे थे? एक बात समझाने के लिए, मुझे मेहनत करने वाले लोग चाहिए। हाँ, कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की ये प्रार्थना सुनी जब यीशु ने लोगों से कहा जाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे खेत में मॉडल्स भेजे? मॉडल नो 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 नो। कितने लोगों ने पढ़ा भाइयों? यीशु ने कहा जाओ और सबको बताओ और जाओ प्रार्थना करो कि प्रभु
खेतों को काटने के लिए मॉडल्स भेजे। पढ़ के देखिए, मजदूरों को भेजे, लेबर्स। एक दिन अब्राहम को अपने पुत्र के विवाह का चिंता हुआ। उसको लगा कि अब इसकी शादी कर लेनी चाहिए, और उसने ये काम एलियाजर को दिया। एलियाजर को उसने कहा, तू जा, यहां की लड़की मत ले, मेरे गांव की लेकर आ। और जब एलियाजर अपने हाथ में बैंगल्स लेकर और ऊंटों को लेकर निकला, तब उसने एक प्रार्थना की। उस प्रार्थना में उसने ये कहा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जो लड़की आपने चुनी है ना, वो लड़की मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी। मैं सोच रहा था ये कैसा चिन्ह है, बट मुझे पता चला कि एक्चुअली आप इंडिया से सिर्फ 3 घंटे दूर है दुबई, वहां पर एक प्लेस है कॉल रसल खेमा, और वहां पर सफारी चलती है। आप वहां जाके देख सकते, ऊंट जब वहां पर चलते हैं ना बयाबानों में, ऊंट ग्लास और पानी में पानी नहीं पीता। उसको ग्लास या तो बॉटल में पानी नहीं चाहिए, वो एक साथ हजारों लीटर पानी पी लेता है, क्योंकि उसको पता है कि बयाबानों में कोई नदी नहीं होती, वहां कोई कुआं नहीं होता। तो वो अपने अंदर इतना पानी रिस्टोर कर लेता है कि वो कई दिनों तक विदाउट पानी चल पाता है। आप जानते हैं, जब एलियाजर ने कहा जो इसहाक की होने वाली पत्नी होगी वो मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, पिता मैं प्रार्थना करता हूं लड़की वो हो जो भले खूबसूरत ना हो, भले मेहनती हो, बस मेहनत करने वाली। अगर आप यंग लोगों को परमेश्वर में बढ़ना है ना, पहली चीज लेजीनेस को डिफीट करो, उसे हराओ। आपको लगता होगा नहीं ब्रदर मुझसे नहीं होगा, बाइबल कहती है जो हमें सामर्थ देता है हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। पहली चीज, कई अपने पास वाले से, नींद से दोस्ती तोड़ो। हाँ, कुछ लोग तो दोपहर में भी सोते, और ऐसा सोते हैं उनके घर से डायनासोर गुजरे तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके घर के पास में न्यूक्लियर बम फट जाए। आपने गधे को देखा है, उसके सामने बम फाड़ दो कुछ नहीं होता है उसको। हाँ, अयूब में लिखा है तू गधे को डरा के दिखा। अयूब में लिखा है कि तू गधे को क्यों नहीं, गधा भय क्यों नहीं खाता, ऐसा लिखा है। आप गधे के बाजू में ना रस्सी बम फाड़ दो, फट, उधर ही खड़ा रहता है, ना ऐसा दिखेगा ना वैसा दिखेगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, घोड़ों के लिए लिखा है अयूब में, क्या घोड़ा भय खाता है? आप देखो, युद्ध में राजा घोड़े पे बैठता है लेकिन दौड़ता कौन है? घोड़ा, वो डरता नहीं है। अयूब में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं जो आप पढ़ेंगे हैरान हो जाओगे। लिखा है वहां पर, गधा भय नहीं खाता। कुछ लोग रात को भी सोते हैं, दोपहर में भी सोते हैं, और ऐसा सोएंगे, इतना मस्त सोएंगे कि उनके घर के बाजू में न्यूक्लियर बम भी फट जाए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ना ना, बोलो बाजू वाले को ऐसा नहीं करना है। हाँ, शायद आपको न पता हो लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता है, आपके पास्टर भी इतना नहीं सोते, बहुत मेहनत करते हैं जी। एक बार मैं सुबह 4 बजे यहां आया था, मैं दिल्ली से आ रहा था, मीटिंग थी, यहीं पर मीटिंग थी। सुबह 4 बजे खड़े थे मुझे वेलकम करने के लिए। मैंने इनसे पूछा, पास्टर जी आप सोए नहीं? बोला मैं आपका इंतजार कर रहा था। अब मुझे बताइए, 4 बजे वो वेट कर रहे हैं, नींद नहीं आती होगी उनको। आइए अब दूसरी दोस्ती तोड़वाता हूं आपकी। आइए, अपना अपना मोबाइल निकालिए। अल्लाह, जल्दी जल्दी निकालो, वैसे तो बहुत निकालते हो ना, आज अभी निकालो। हाँ, कहो अपने मोबाइल से, आज से तेरे से भी दोस्ती तोड़ रहा हूं। हाँ, कुछ लोग तो बाथरूम में भी लेके जाते हैं। एक बार मैं बाथरूम में फोन लेके गया,
पेट साफ भी हो गया, तभी भी उधर ही बैठा था। और फिर मुझे वो वाक्य याद आया कि जब प्रभु ने एलिया से कहा था, एलिया हाँ यहां तेरा क्या काम। बिल्कुल, जब एलिया एजबेल के डर से भाग रहा था यहां वहां, आपने देखा प्रभु उसके पास आया एक बार और से प्रभु ने उसको बोला, एलिया हाँ यहां तेरा क्या काम। मुझे लगता है कई बार लोग बाथरूम में बैठते हैं और प्रभु आके कहता है, यूसुफ हाँ यहां तेरा क्या काम, सॉरी बाहर जा बेटा, लाइन लगी हुई है लोगों की। फोन 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 फोन। मैं फोन के खिलाफ नहीं हूं, आप उसे यूज करो, मिसयूज मत करो। सारा दिन फोन लेके बैठना, किसी के पास फोन है, मेरे पास नहीं है। हाँ, जुबानें बाहर करके, अरे ऐसे ऐसे। आप हमारे माँ बाप के फोटोज देखो, पुराने वाले ब्लैक एंड व्हाइट, आप देखो राजेश खन्ना जैसे बाल बनाते थे, कान पूरा ढका हुआ, वैसे हमारे माँ बाप की स्टाइल। आप पुराने लोगों के फोटोज देखो, ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े मूंछें, ऐसे खड़े हुए। मैंने एक अंकल को देखा, मैंने कहा अंकल ऐसा फोटो क्यों निकाला है? ओ तेरी आंटी सामने खड़ी थी। हमारे पुराने फोटोज देखो, लेकिन आजकल नए लोगों के, यंग लोगों के फोटो देखो। ये तो खाली भाइयों के बता रहा हूं, इन्होंने तो क्लासेस ले रखी है, क्लासेस। मैंने एक यंग सिस्टर को देखा, उसका ऐसा पाँव ऐसे ऊपर, पाँव ऊपर था, तो मुझे पता नहीं था ये पोज है, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा बहन आपको पोलियो है, मैं प्रार्थना करूं? ओ शट अप। आपको लगता रहेगा मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु ये सारा दिन फोटोज निकालते हैं, ये लोग प्रेयर कब करते हैं, ये बाइबल कब पढ़ते हैं? प्रभु ने कहा नहीं बेटा, एक्चुअली एक प्रॉब्लम है इनकी जिंदगी में। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोला बेटा ये लोग, काम नहीं है इनके पास, काम धंधा नहीं है, 1.5 GB के रिचार्ज ने इनको कभी बिजी, ये लोग, इनके पास काम नहीं है, ये फील होने ही नहीं दिया। 1.5 GB के रिचार्ज ने आज बहुतों को, यस सही कह रहे हैं आप। हाँ। मुझे लगा पास्टर जी बोल रहे बनकर। प्रीच मैन ऑफ गॉड, प्रीच। अरे आजकल यंग लोगों के फोटोज देखो, किधर किधर से, कुछ लोगों के बाल है ना इधर से गायब रहते। भैया फोन दे दो। बालों के निकालेंगे, ब्रदर मैं कैसा लग रहा है, बिल्कुल मुर्गा। और जब बहनें खाली नेल पॉलिश लगा देंगी, नेल पॉलिश के फोटो, डोसे का फोटो, मसाला डोसा खाएंगे, ईटिंग डोसा, फीलिंग क्रेजी। ले भैया ले ले, बोलो अपने बाजू वाले को, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? खुदा ने हमें चुना है, हम उसके वचन को पढ़ें। Oh, we should pray. बहुत टाइम पास होता है हमारा। हम लोग कहते हैं हम बिजी हैं, जी नहीं, हम बिजी नहीं हैं, हम बटे हुए हैं जी, हम बटे हुए हैं। इतना समय इसका, इतना समय इसका, इतना समय इसका। कितने लोग इस बात को जानते हैं? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो 6वां दिन था, और जब परमेश्वर ने उसे बनाया तो उसे कहा 6 दिन काम कर, 1 दिन आराम कर। आप जानते हैं आदम का पहला दिन प्रभु का 7वां दिन था। आदम ने जब आंखें खोली तो परमेश्वर ने उससे कहा होगा, तुझे पता है आज मेरा 7वां दिन है, लेकिन तेरा पहला है। और मैंने क्या कहा था? पहले दिन आराम कर, 6 दिन काम कर, आजा।
बैठ। दिस इज गॉड मैक्स, ये प्रभु की गणित है। पहली दोस्ती किससे तोड़नी है? कम ऑन यंग पीपल। सेकंड, आइए अब तीसरी, कहिए, अधिक खाने से भी दोस्ती तोड़नी है। हाँ, ये पराठे, ये दही, ये मक्खन, रोटी के ऊपर आधा किलो मक्खन। मैं पंजाब में एक परिवार में गया, एक रोटी दी उन्होंने, उसके ऊपर आधा किलो बटर पड़ा था। मैंने कहा बहन ये क्या है? ओ खाओ पाजी। अंकल आ गए, ओ खाओ पाजी। मैंने कहा पाजी रोटी तेरी है, पेट तो मेरा है। ये इतनी हैवी। मुझे एक बात बताइए, आप अधिक खाएंगे तो आप अधिक प्रार्थना कैसे करेंगे? कहिए अपने पास वाले को, आज से कम खाना है। अब आपको लगता रहेगा ब्रदर हम कम खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। मैं यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, आप कम खाओ, यू विल फील हेल्दी। यू विल फील हेल्दी। आप कम खा के देखो, आप ज्यादा हेल्दी फील करोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक दिन एसाव आ रहा था, याकूब दाल बना रहा था, मसूर की दाल, मेरी हिंदी में लिखा है। और एसाव आके कहता है ब्रो आई एम हंग्री। ओके सो देना मेरे को, दूंगा, मेरे लिए भी कुछ कर तू। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं? अपने पहलौठे होने का अधिकार मुझे दे दे, मेरा रोटी ले ले। एंड यू नो उसने दे दिया, सिर्फ दाल के कटोरे के लिए। कितने लोग इस बात को जानते हैं? एक ने आशीष खोई खाना खाकर, दूसरे ने आशीष पाई खाना देकर। जब आप फास्टिंग करते हैं, आपकी आत्मा फीस्टिंग में होती है। जब आप भूखे रहते हैं ना कभी कभी खुदा के लिए, आपकी आत्मा में परमेश्वर के लिए भूख बढ़ती है। रियल फास्टिंग में जब आप भूखे रहते हैं ना, प्रभु के लिए भूख जनरेट होती है आपके अंदर। मैं खाने के खिलाफ नहीं हूं। इवन बाइबल कहती है अंत के दिनों में, खुदा के कलाम में लिखा है लास्ट डेज में नोहा के दिन आने वाले हैं, जब लोग खाएंगे पिएंगे और उसमें लगे रहेंगे। सो ब्रदर चलिए हम मान लेते हैं हम फोन कम यूज करेंगे, सोएंगे कम, तो वो जो समय है हम उसका करें क्या? परमेश्वर के साथ समय बिताएं। गिव योर बेस्ट टाइम टू जीसस। अच्छा ब्रदर क्या करना है? मैं ना आज मैंने सोचा था मैं बहुत बेसिक बताऊंगा आपको, बहुत बेसिक। मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता हूं। मैं अर्ली उठ जाता हूं, ठंडे पानी से नहा लेता हूं, उसके बाद इतनी सी कॉफी लेता हूं, और जब मैं ये फील करता हूं कि मेरे अंदर से खुमारी पूरी तरह से चली गई है, नाउ आई एम फ्रेश, मैं दुआ करना स्टार्ट करता हूं। बहुत बार मैं दुआ घुटनों पर करता हूं, पर कई बार मैं दुआ घुटनों पर करते 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 उठ के चलते चलते भी दुआ करता हूं, वॉकिंग प्रेयर करता हूं। उसके बाद जब मुझे लगता है कि मैंने प्रेयर कर ली है, उसके बाद मैं अपनी बाइबल को उठाता हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझसे बात कर। 1 अध्याय 2 अध्याय, कभी कभी 3 अध्याय, कभी कभी 4 अध्याय पढ़ लेता हूं, और जो कुछ मैं प्रभु से सीखता हूं मैं इसको हमेशा लिख देता हूं। इसे इंग्लिश में कहते हैं नोट्स। मैं हमेशा नोट डाउन करता हूं। लिखने के बाद जब मेरी बाइबल बंद हो जाती है, जब मेरी नोटबुक बंद हो जाती है, मैं सारा दिन उसे मनन करता रहता हूं। मेरी इसी बाइबल में लिखा है
कि अधिक पढ़ना आपको थका देगा। बाइबल नहीं कहती है पूरा दिन बाइबल पढ़ो, बाइबल कहती है व्यवस्था की एक किताब तेरे चित्त से न उतरे। एक समय निकालिए, परमेश्वर के साथ बैठिए, प्रार्थना करिए, बात करिए उससे, और उसके बाद अलाउ करिए कि वो आपसे बात करे। याद रखिए, बस प्रार्थना के द्वारा आप प्रभु से बात करते हैं, फिर जब आप बाइबल खोलते हैं तो वो आपसे बात करता है। और जब आप बात कर लें, उसके बाद आप परमेश्वर की सुन लें, उसके बाद सब लिख लीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां देखिए, लिखने में कभी लेजी मत होना, कभी लिखने में लेजी मत होइए। हो सकता है आज जो प्रभु आपको कहे वो भूल जाओ आप, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ख्याल भी उसके बाद आपको आ सकते हैं, लेकिन अगर आप लिख लेते हैं ना, वो चीज हमेशा आपके पास रहती। आप प्रभु के वचन में देखो, यहां देखिए, मेरे हाथ में बाइबल है। कितने लोग ये बात जानते हैं, इससे पहले कि इसे लिखा गया, पहले इसे सुना गया। जब सुना गया इसलिए तो लिखा गया। इससे पहले कि लिखा जाए, उससे पहले सुना गया, और जो सुना गया वो लिखा जाए ताकि फिर सुना जाए। दिस इज अ वर्ड ऑफ गॉड। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, प्रभु रोज बात करता है उनसे, पर वो लिखते नहीं है, क्योंकि लिखना जो है, आप बिलीव करिए, मेरी मम्मी मेरे को पता है क्या बोलती है जब मैं लिखता हूं। वो मुझे हमेशा कहती है, अगर तूने ये सब पहले लिखा होता ना, तू आज सीए होता। जितनी पढ़ाई मैंने अभी की ना प्रभु में आने के बाद, अगर मैं पहले करता, वो लोग मुझे बोलते हैं तो कुछ और होता। बहुत लोग लिखते नहीं हैं, बहुत यंग लोग लिखते नहीं हैं। आप विश्वास कीजिए, आप सुबह उठिए, समय बिताइए खुदा के साथ, प्रेयर में, प्रभु के वचन में, और उसके बाद जो कुछ आप लर्न करते हैं ना, उसे लिखिए। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, आज आपके नोट्स कल आपका प्रचार बनेंगे। हम में से जितने यहां पर यंग लोग बैठे हैं, एक आत्मा से लड़िए, और वो है स्पिरिट है लेजीनेस की, द स्पिरिट ऑफ लेजीनेस। लेजीनेस बदन में नहीं है, माइंड में। आप खाली डिसाइड करो कि ये काम मैं कल करूंगा, खाली आप डिसाइड करो, आप देखो आपकी बॉडी है ना, उस काम के प्रति लेजी हो जाएगी। नहीं यार, कल ही करेंगे, लेकिन आप डिसाइड करो मैं करके रहूंगा। आप देखो आपका बदन आपका साथ देगा। क्यों? क्योंकि आपका बदन आपके माइंड को फॉलो करता है। आज यहां पर बहुत से लोग हैं, आज प्रभु आपको दबी हुई आवाज में कहना चाहता है, समय बर्बाद मत कर। ये टाइम है कि हम खुदा को समय दें। तो यीशु के नाम में कहता हूं, वो आपको भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। वो आपको भरता जाएगा। God will fill you with the Holy Spirit। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। और मैं आपको सच कहता हूं, यहां देखिए, अगर कोई आपके घर को बदल सकता है, आपकी चर्च को बदल सकता है, कोई हमारी नेशन को बदल सकता है, तो वो सिर्फ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होगा। अगर आज आप में से यहां पर कोई यंग पर्सन है जो डायरेक्शन की खोज में था, ब्रदर मैं संडे संडे चर्च जाता हूं, लेकिन उसके अपार्ट मैं क्या करूं? डू दिस। ये करिए। मेरे चर्च के अंदर कुछ जवान बच्चे हैं, विश्वास कीजिए वो सब नौकरियां करते हैं। बॉम्बे में जॉब करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो चलता नहीं है कुछ। एक लड़का है मेरे कलीसिया के अंदर, वो सुबह 8 बजे घर छोड़ता है,
रात को 9 बजे आता है, 13 घंटे उसका काम है। मुझे बता रहा था, पास्टर जी मैं 9 बजे आता हूँ, 9:30 तक मैं नहा भी लेता हूँ, खाना भी खा लेता हूँ, और उसके बाद मैं 3 बजे तक प्रभु के साथ समय बिताता हूँ। कोई मिनिस्ट्री में नहीं है वो लड़का। वेट, कोई मिनिस्ट्री में नहीं है वो लड़का। विश्वास कीजिए, दरिया बिछाने का भी काम नहीं है उसके पास अभी तक। मैं उससे पूछ रहा था, मैंने कहा तू 6 घंटे रोज खुदा के साथ बैठता है? बोलता है हाँ ब्रदर मैं बैठता हूं। तो मैं सोच रहा था, इस बंदे को सेवा भी नहीं है, उसके बाद भी ये खुदा के साथ बैठता है। एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा लगता है तेरे को प्रभु के साथ समय बिताना? बोला पास्टर आप बिलीव करो, मैं जॉब से निकलता हूं ना, मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा भी दौड़ती है कि जल्दी मैं कब्र में पहुंचूं और मैं अपने परमेश्वर को समय दूं। आपको याद है, आपके साथ भी कभी कभी ऐसा हुआ था? आप भागते थे, दौड़ते थे। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बाइबल में से आपको मिलेगा कि हनोक प्रभु के साथ चला। इसी बाइबल में आपको मिलेगा नूहा खुदा के साथ चला। पर मुझे नए नियम में एक व्यक्ति बता दीजिए जिसके लिए लिखा है कि वो प्रभु के साथ चला। शो मी अ वन पर्सन इन द न्यू टेस्टामेंट। एक भी नहीं मिलेगा। क्योंकि दौड़, पुराने नियम में लोग चलते थे, नए नियम में हमें दौड़ने के लिए बुलाया गया है। इट इज अ रेस। मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। हम चलने के लिए नहीं, हम दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं। आप सब बाइबल बंद करिए। मीटिंग इज ओवर। हाँ, आप बाइबल बंद कर दीजिए। सिर्फ 2 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूँ, 2 मिनट्स। हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको मजा भी आएगा, हंसी भी आएगी, लेकिन ये सच है। इट्स 100% ट्रुथ। ये बाइबल में है। एलीशा एक दिन मर गया और लोगों ने उसे उठाकर कब्रिस्तान में रखा और उसको मट्टी दे दी। 1 साल के बाद उसी गांव में एक और लड़का मरा। उस लड़के को भी उन्होंने उठाया और उसी कब्रिस्तान में ले जा रहे थे जहां पर एलीशा की बॉडी रखी गई थी। जब वो लोग उस बॉडी को लेके जा रहे थे लड़के को, तो इन्होंने देखा सामने से कुछ मिदानी लोग इन्हें मारने आ रहे थे। और पता है उन्होंने क्या किया? बॉडी को उधर ही छोड़ दिया। उन्होंने बॉडी को वहीं छोड़ दिया। वो जो बॉडी है ना, कब्र के साथ एलीशा की कब्र पे आके गिर गई और लिखा है वो लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। सुनिए सुनिए सुनिए, वेट सुनिए, लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। एक आदमी मर गया, उस आदमी की जगह पे एक और आदमी उसके ऊपर रखा गया, वो लड़का जिंदा हो गया। अब वो लड़का जब जिंदा हो गया ना, तो उसे पहली चीज पता है क्या देखी? जो उसको लाए थे वो भाग गए, वो सब भाग गए। अब मुझे एक बात बताइए, वो लोग भागे दुश्मनों को देखकर। अब मुझे ये बताइए, ये लड़का जो जिंदा हुआ है, अब दुश्मन के करीब कौन है? ये कि वो भाग गए? आप नहीं समझे। जो लड़का जिंदा हुआ उसको छोड़ के भाग गए थे लोग, क्योंकि सामने से दुश्मन आ रहा था। अब आप मुझे ये बताइए, ये लोग भाग गए, अब दुश्मन के करीब कौन है? जो भाग गए वो कि जो लड़का। अब मुझे बताइए, सबसे तेज दौड़ने की जरूरत किसको है? मैं कभी कभी इमेजिन करता हूं, ये लड़का मर गया, जैसे कब्र में गया और जैसे वो उठा, उसे पीछे देखा, ये लोग मुझे मारने आ रहे हैं। अब सबसे ज्यादा तेज यही दौड़ रहा था। चलो हम सब लुधियाना के लोग उससे एक सवाल पूछते हैं, भाई तू इतना तेज क्यों दौड़ा? क्योंकि मेरे को दोबारा नहीं मरना था।
मैं बिलीव करता हूं ये हम हैं। सब मरे हुए थे, जैसे यीशु के टच में आए जिंदा हो गए। सुनिए, आई बिलीव कि ये सब हम हैं। हम मर गए थे, लेकिन एक दिन खुदा ने हमें स्पर्श किया, हम जिंदा हो गए और अब हमें दौड़ने के लिए बुलाया गया है। वी शुड रन। अब हमें उनसे भी तेज दौड़ना है जो हमें लेकर आए थे। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप इतने बड़ो प्रभु में कि जिस आदमी ने आपको चर्च में लेके आया था ना, वो भी हैरान हो जाए यार। ये आमेन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने यंग लोगों ने आज कुछ समझा?